डॉक्टर साहब ने मझवा को सोने की सड़कें बिछवा दी। आज मझवा में जाइए तो आनंद ही आनंद है। चलाया मार था, लेकिन इससे ये डगमगाती हुई सिर्फ पटेल बिरादरी की अपने ही जाति पर केंद्रित होकर रह गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएसपी 234 न्यूज़। आरएसपी 234 न्यूज़ में आज मिर्ज़ापुर के माहौल को देखते हैं कि अधिवक्ताओं में क्या रुचि है, मिर्ज़ापुर के दिग्गज नेताओं में। जी बताइए, आप मिर्ज़ापुर का माहौल क्या है? इस समय मिर्ज़ापुर के चुनावी सरगर्मी बहुत ही तेज़ है। जिस प्रकार से धूप की तवीज़ जितनी तेज़ चल रही है, उसी तरह से सारे राजनीतिक दलों का तेज़ी और उफान पे चल रहा है और जो अपने अपने नेताओं को पुरजोर बुला के जनसभा करने के प्रयास में जनता को अपने पक्ष में करने के सारे राजनीतिक दल लगे हुए हैं। और मिर्ज़ापुर के इस माहौल में जो आज हम लोग अधिवक्ता हैं, कचहरी से बैठे हुए हैं कचहरी कैंपस में, इसी चुनाव के माहौल की वजह से पूरे कचहरी में सन्नाटा भी बना हुआ है। पूरी जनता इस समय चुनाव प्रचार को देखते हुए चट्टी चौराहों पे काफ़ी आपस में चर्चा कर रहे हैं लोग, और चर्चा के बीच आपस में विवाद की स्थितियां भी कहीं कहीं देखने में आ रहा है कि बन जा रहा है अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में बात करने को लेकर के। चलिए, तो माहौल क्या रहेगा आपके मिर्ज़ापुर में? माहौल कौन से नेता जीत रहा है आपका? देखिए, कुल मिलाकर के देश 1947 में आज़ाद हुआ, उस आज़ादी के बाद से दो तीन चीज़ें बहुत स्पष्ट हैं। 1947 में देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस सत्ता में आई और कांग्रेस की स्थापना उन्हीं गुलाम रखने वाले लोगों द्वारा की गई, जिसके कि नेतृत्व बाद में जाते जाते उन्होंने कुछ अपने भारत के लोगों को दिया, जिसमें गांधी परिवार का नाम आता है। जो एक कथाकथित गांधी बने, उसके पहले वो गांधी नहीं थे, नेहरू करके हुआ करते थे और अपने को ब्राह्मण कहते थे। लेकिन जो हमारे इस देश के सबसे महान महात्मा शब्द देकर के महात्मा गांधी जी ने देश आज़ादी में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उन्होंने जाते जाते उस नेहरू खानदान को गांधी शब्दों से नवाज दिया और गांधी परिवार हो गया, जिसपे पूरे राजनीति के देश के आज़ादी के बाद से लगभग 2014 तक कब्जा रहा, जिसका गांधी परिवार का मूल उद्देश्य ये था, या जो उसके पहले मुगलों का भी ये उद्देश्य था कि राज्य जो है मजबूत हो, केंद्र जो है कमज़ोर हो। जब राज्य मजबूत रहेगा और केंद्र कमज़ोर रहेगा तो हमेशा केंद्र मजबूत होना चाहिए, भले राज्य थोड़ा कमज़ोर हो। अगर केंद्र मजबूत रहेगा तो राज्य भी मजबूत होगा। अगर केंद्र मजबूत रहता है तो हमारी आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और हमारी विदेश नीति बहुत ही अच्छी होती है। अगर राज्य कमज़ोर होता है तो एक बार चल जाएगा, लेकिन केंद्र कमज़ोर होता है तो नहीं चलेगा। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आज जो देखा जाए तो 2014 से जो भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में आई, उसके पहले भी एक आध मौका मिला देश को, लेकिन पूरी तरह से सेवा करने का नहीं मौका मिला। लेकिन 2014 के सत्ता में आने के बाद से देश में बहुत सारे बदलाव हुए। बदलाव के क्रम में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में, विदेश नीति के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा हमारी बहुत ही स्ट्रांग हुई। और लगभग 10 वर्षों में जो हमारा भारत किसी भी दूसरे देशों में जा कर के मनमोहन जैसे मौनी बाबा जैसे लोग जाते थे, कटोरा लेकर के छोटे छोटे देशों में बैठते थे और मांगते थे तो उनको तवज्जो नहीं दिया जाता था। लेकिन आज शक्तिशाली और सशक्त देश बना माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में, और आज विश्व में हम अपनी नज़रों को उठा करके और आँख से आँख मिला करके बात करते हैं। उसका ताज़ा उदाहरण हम दे सकते हैं अभिनंदन जैसे व्यक्ति को। पाकिस्तान जैसा देश जो है 24 घंटे भी नहीं बीता स्वयं ला करके हमारी देश की सुरक्षित वापस किया। चाइना जैसे डोकलाम जैसे स्थान पे चाइना के हम पीछे ढकेलने में कामयाब हुए। और जो यही कांग्रेस सरकार 2014 के पहले थी, उन्होंने जो रक्षा मंत्री एंटोनी हुआ करते थे, वो कहते थे कि हम देश के लिए सुरक्षा के लिए कोई राफेल वगैरह नहीं खरीद सकते, हमारे पास इतना धन नहीं है। लेकिन आज वही सरकार देश में सुरक्षा के संसाधनों को
स्वयं बना करके दूसरे देशों को निर्यात कर रही है, ये भारत के विकास का क्रम है। और मिर्ज़ापुर के बारे में अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थित प्रत्याशी जो एक सहयोगी छोटे दल के नाते अपना दल है, उसकी माननीय अनुप्रिया पटेल जी जो यहाँ पे 2 टर्म से सांसद भी हैं और दोनों बार थोड़े खंड काल के लिए उनको मंत्री पद से भी नवाजा गया। उन्होंने काफ़ी विकास किया, सड़कों को उन्होंने सुदृढ़ किया, धार्मिक स्थल अपना मिर्ज़ापुर विंध्याचल के मंदिर को काफ़ी उन्होंने प्रयास किया और सुदृढ़ किया। और इंडियन ऑयल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने लाया जो कि पड़री दगबरपुर के आसपास बन रहा है, उसका विकास हुआ। पासपोर्ट ऑफिस बना, मेडिकल कॉलेज बना, सुदृढ़ नल जल योजना के तहत गाँवों तक पानी पहुँचे उसके लिए उन्होंने कार्य किया। और तमाम ऐसे छोटे छोटे जो हैं बहुत सारे चीज़ों को जो कि हम लोग भी नहीं जान पाते हैं, लेकिन विकास हुआ। और आने वाले समय में हम लोग फिर से चाहेंगे केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और मिर्ज़ापुर जनपद से अनुप्रिया जैसी सांसद बने और मिर्ज़ापुर का विकास हो, क्योंकि मिर्ज़ापुर का एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा जो स्थानीय स्तर पर चल रहा है वर्तमान में कि लोकल बनाम बाहरी। ठीक है, हम लोकल की बात करते हैं, लोकल होना चाहिए व्यक्ति, उसको अपने देश, अपने ज़िले, अपने क्षेत्र से लगाव विशेष रहता है। लेकिन ये जो चारागाह बना हुआ है, इस चारागाह को अनुप्रिया जी अब यहाँ की अस्थायी निवासी एक तरह से हो गई हैं। उनका यहाँ पे मकान और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हैं, वहाँ सेटअप उनका पूरा स्टैंड हो चुका है और राजनीति केंद्र उन्होंने यहीं पे बनाया। और आगे भी हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ रहेंगी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन के नाते उनको हम लोग वोट देंगे और जनता से भी ये अपेक्षा करेंगे और आशीर्वाद के रूप में अपने मतों को मांगेंगे और अधिक से अधिक मतों से इस बार भी जिता करके उनको केंद्र में फिर से भाजपा सरकार के साथ कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिले, ऐसा हमारी अपेक्षा और आशा है। जैसा कि आपने बताया कि अनुप्रिया पटेल ने यहाँ पर अस्थायी निवासी अपना निवास बनवा लिए हैं, तो क्या चुनाव हारने के बाद क्या मिर्ज़ापुर में निवास करेंगे कि फिर भाग जाएंगे बादा या अपने निवास स्थान पर? ये कुल मिला करके जब व्यक्ति अपना कहीं न कहीं कुछ बना लेता है तो उस आशियाने से बहुत ही लगाव हो जाता है। उस आशियाना रूपी जो इन्होंने अपना घर वगैरह यहाँ पे कर लिया है और अपने जो राजनीति का एक क्षेत्र उन्होंने चुना मिर्ज़ापुर, जो कि उनके कुछ रिश्तेदारियाँ भी यहाँ पे, चूँकि जाति की अगर बात किया जाए तो पटेल समुदाय से बिलोंग करते हैं, उनके बिरादरी और उनके लोग यहाँ पर्याप्त मात्रा में उनकी रिश्तेदारियाँ हैं। उनको ऐसा लगता है कि छोड़ के जाना अब असंभव है, उनका कर्म क्षेत्र यहाँ हो गया है, इसलिए कर्म क्षेत्र में रहना उनके लिए मुनासिब रहेगा और आगे भी वो रहेंगी। उनके पति भी यहीं पे हैं और पति भी यहाँ उत्तर प्रदेश के एमएलसी होने के नाते राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी उनके पास है। ऐसा नहीं माना जा सकता कि वो यहाँ से जाने के स्थिति में है, उनको यहाँ ही रहना है और यहाँ रहेंगे, ऐसा विश्वास है। चलिए और वकील साहब लोग हैं, उनसे जान लेते हैं उनका विचार क्या है। यहाँ मिर्ज़ापुर का क्या माहौल है? अनुप्रिया का जीत उनकी होगी, क्या होगा? एकदम अनुप्रिया के 10 सालों से लोग इतना प्रताड़ित हुए हैं, वो केवल जातिवाद हुए हैं, तो मजा हुआ था। जातिवाद का जो इनका विरोध था स्टार्टिंग में कि नहीं हम जातिवाद नहीं करेंगे, हमें कि सिर्फ विकास के मुद्दों पे चुनाव लड़ना है और हम अपने मिर्ज़ापुर को आगे ले जाने का काम करेंगे, ये इनका स्टार्टिंग का वक्तव्य था। लेकिन इससे ये डगमगाती हुई सिर्फ पटेल बिरादरी की अपने ही जाति पर केंद्रित होकर रह गई हैं और विकास के नाम पर सिर्फ यही है कि ये वो छात्र हैं जो कि पढ़ के तो आते नहीं हैं, स्कूल पढ़ाई के दौरान वो पढ़ते नहीं हैं, सभी प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। सत्यता यह है कि ये एक ही साथ सोची कि विद्यालय भी हम यहाँ पे मिर्ज़ापुर में जिन जिन विद्यालयों की कमी थी उसको ला देते हैं, ट्रॉमा सेंटर नहीं था वहाँ उसको ला देते हैं, कुछ पुल था उसको, मतलब क्रियान्वयन इन्होंने सोचा बहुत, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो पाया है, बस सबको छू कर भाग गई हैं ये। इस बार सत्ता में ये नहीं आ रही हैं, इस बार सपा के प्रत्याशी रमेश बिंद काफ़ी अच्छा इनको टक्कर देने वाले हैं। अच्छा, क्या भदोही में इन्होंने विकास कराया है रमेश बिंद ने? रमेश बिंद की व्यक्तिगत बात की जाए तो वो वही है कि ये यहाँ से चूँकि गए थे, इनको भी 5 साल समझने में ही लग गया, तो ये तो मोदी जी का ही कहना था कि भाई अभी तो पहली बार हम आए हैं, अभी सीखने में लग गया।
तो वही चीज़ इनके साथ है। 5 साल में भदोही में ये काम कराए हों न कराए हों, इस बार मिर्ज़ापुर में आए हैं, अपने गृह जनपद में आए हैं, बिल्कुल इस बार काम करेंगे। 5 साल सीख चुके हैं ये, और इस बार बहुत बढ़िया करेंगे। पिछले साल अच्छा करेंगे। चलिए, साल में डॉक्टर साहब ने मझवा को सोने की सड़कें बिछवा दी। आज मझवा में जाइए तो आनंद चलाया माँ।